हेलो दोस्तों, वेलकम टू पावर लर्निंग चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने एक पूरा इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का ओवरव्यू है, एक पूरी पिक्चर आ रही है आपके सामने। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बताना शुरू करते हैं कि क्या क्या सिस्टम कैसे कैसे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें स्टैंड बाय हैं और क्या चल रही हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको यूटिलिटी नज़र आ रहा है लिखा हुआ। यूटिलिटी जैसे मैं आपको पहले अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जिसे हम मेंस पावर कहते हैं। जो मेंस पावर होती है, जो गवर्नमेंट या यूटिलिटी पावर हम उसे कहते हैं, जो गवर्नमेंट से हमारे घरों में आ रही होती है, वो हमारी यूटिलिटी पावर है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पोल भी बना हुआ है, इसका मतलब ये पोल से जो पावर आ रही है ये हमारी यूटिलिटी पावर है। नॉर्मली हम लोग शहरों में यूटिलिटी पावर यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से देखें जी कि इसके बाद ये जो है यूटिलिटी पावर की जो दो केबल्स हैं, यहाँ से ये निकल के जी इस एक बॉक्स में आ रही है। अभी ये एक बॉक्स नहीं है, ये एक इसका ट्रांसफार्मर रूम कह सकते हैं, सब स्टेशन कह सकते हैं, जो भी है इसका बिल्डिंग का सब स्टेशन कह सकते हैं। ये बिल्डिंग का सब स्टेशन है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले ये पावर आ रही है सब स्टेशन में। अपने सब स्टेशन से आने के बाद ये यहाँ से ये देखें आप, ये दो लाइंस जो हैं इसकी, ये जो दो लाइंस हैं पावर केबल की रेड कलर की जो हैं, ये दो पावर केबल्स आपकी दो एटीएस पैनल के अंदर आ रही हैं। ये देखें, एक ये वाली एटीएस के अंदर और एक ये वाली एटीएस के अंदर। अगर आप गौर करें, एक ये वाली लाइन है इसकी, एक ये वाली लाइन है, ठीक है, और एक ये वाली लाइन है। ठीक है, ये दो लाइंस आ रही हैं एटीएस के अंदर। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ आपको सही समझने के लिए। ये देखें, यहाँ से ये एक लाइन आ रही है, ये हमारी एक लाइन है, और ये वाली हमारी दूसरी लाइन है जो हमारे सब स्टेशन से आ रही है। ठीक है, और ट्रांसफ़र स्विच के ऊपर भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसफ़र स्विच क्या होता है? ट्रांसफ़र स्विच ये होता है जी कि दो सप्लाईज़ के दरमियान में एक स्विच लगा दिया जाता है, जो ख़ुद ब खुद सेलेक्ट करता है जो भी पावर अवेलेबल होती है, उस हिसाब से उसको मॉनिटर करके उसके बाद वो हमें लोड साइड पे कन्वर्ट करता है। तो ये तो हो गया हमारा यूटिलिटी सेक्शन। उसके बाद हम अपनी दूसरी साइड देख लेते हैं कि दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है। इधर जी दूसरी साइड पे हमें ये दिखा रहे हैं कि जी लिखा हुआ है बैकअप पावर। ठीक है, बैकअप पावर में क्या है जी, हमारे पास तीन जनरेटर दिखा रहा है सर। ये तीन बैकअप पावर हैं इधर, ये देख लें, नंबर 1, 2 एंड ये हो गया नंबर 3। ठीक है, ये तीन बैकअप पावर के जनरेटर हैं कि इन केस हमारी यूटिलिटी अगर फेल होती है, ठीक है, अगर ये हमारी यूटिलिटी जो है इसे हम कर देते हैं फेल, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अगर हमारी यूटिलिटी फेल होती है तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे सिग्नल आएगा, ये ट्रांसफ़र स्विच के अंदर सिग्नल आएगा कि मेंस फेल हो गई है। ठीक है, जैसे ही मेंस फेल होगी, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मास्टर कंट्रोलर भी लगा हुआ है। ये वाला जो कैबिनेट आपको नज़र आ रहा है, आप ये देखें, ये इसका मास्टर कंट्रोलर है। ये मास्टर कंट्रोलर ऐसे है कि अगर आप गौर करें, ये जो ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रही हैं सारी नीचे, ये हमारी कम्युनिकेशन केबल्स हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को जोड़ा हुआ है। जिन्होंने ये देखें, ये हमारी कम्युनिकेशन केबल है, यहाँ पे भी, यहाँ से जा रही है ये इसके अंदर, ये देखें, यहाँ से ये इसके अंदर मास्टर कंट्रोलर के अंदर आ रही है। ठीक है, उसके अंदर पूरी लूप हुई है पूरे सिस्टम में, यहाँ से जनरेटर्स में भी जा रही है। ठीक है, फिर ये यहाँ से एटीएस में जा रही है और यहाँ से भी एटीएस में जा रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई कि ये कम्युनिकेशन केबल है। अभी मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारी यूटिलिटी फेल होती है तो फ़ौरन से ये जो हमारा मास्टर कंट्रोलर है, ये वाला, ठीक है ना, ये जो हमारा मास्टर कंट्रोलर है, ये सेंस करता है कि जी आपकी मेंस यूटिलिटी फेल हो चुकी है। तो ये इसको कमांड देता है यहाँ पे जनरेटर्स को और प्लस ट्रांसफ़र स्विचेस को। जैसे ही यहाँ पे मेन पावर हमारी फेल हो गई इसमें और इसमें, तो अब उसके बाद ये जो हमारी बिल्डिंग है जहाँ पे ये लोड लिखा हुआ है, ये हमारी जो बिल्डिंग शो हो रही है यहाँ पे, इसके अंदर अब पावर आउटेज हो गई है, यहाँ पे पावर नहीं है।
तो इसको हमें रिस्टोर करने के लिए क्या होगा कि जी हमारे बैकअप जनरेटर जो हमने लगाए हैं फैसिलिटी के लिए वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब सबसे पहले ये जब तीनों स्टार्ट हो जाएंगे तो इन्होंने फीड करना है अपने इस स्विच गियर पैनल को। ये जो हमारा स्विच गियर पैनल यहाँ लगा हुआ है ये इसको फीड करेंगे और इसकी 3 पावर केबल्स हैं। ये देखें, ये है इसकी जी पावर केबल, ये इसकी पावर केबल है, ठीक है। ये 3 पावर केबल्स आ रही हैं जो जा रही हैं हमारे सीधा बैकअप स्विच गियर में। हमारे स्विच गियर में जैसे ही गई तो स्विच गियर एनर्जाइज हो गया। स्विच गियर एनर्जाइज होता है हमारा, ठीक है। तो स्विच गियर एनर्जाइज होने के बाद स्विच गियर में से 2 केबलें निकलेंगी स्विच गियर के अंदर। ये तीनों हो जाएंगे आपस में सिंक। जैसे ये सिंक हो जाएंगे उसके बाद हमारा जी यहाँ से काम शुरू होगा। उसके बाद ये जो 2 केबल्स हैं आप ये देख रहे हैं, ये वाली 2 केबल्स, एक ये और एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली, ये 2 केबल्स हैं ये हमारी जा रही हैं इन ATS में। ये देखें यहाँ से आके ये आ रही है इस ATS में, यहाँ पे कोने में, ठीक है, यहाँ पे कोने में, ठीक है, ये आ रही हैं 2 इन ATS के अंदर। तो ये जब इन 2 ATS के अंदर आ रही हैं, इन्होंने आके क्या किया कि इस ATS को दोबारा से पावर अप कर दिया। इन दोनों ATS को ये पावर अप हो गए दोबारा से, ठीक है। जैसे ये पावर अप हुए तो ये जो मास्टर कंट्रोलर है, ये मास्टर कंट्रोलर ये और ये जो इनके अपने कंट्रोलर लगे हुए उसके ऊपर, ये देखें आप, ये जो इनके अपने कंट्रोलर लगे हुए ये क्या करेंगे कि इसके स्विच की पोजीशन को चेंज करेंगे और इन पावर केबल्स के ज़रिए ये जो 2 पावर केबल्स हैं लोड की, कॉमन लोड आउटपुट की, ये हमारी इसके अंदर बिल्डिंग को फीड करना शुरू कर देंगी। ठीक हो गया जी। तो हुआ क्या, सबसे पहले एक दफ़ा इसको दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि जैसे ही हमारी यूटिलिटी फेल हुई, सब स्टेशन में कुछ भी फंक्शन नहीं होगा, सब स्टेशन के ब्रेकर वैसे ही वैसे रहेंगे। हमारा क्या होगा कि ये कम्युनिकेशन केबल जो है ये ATS को बताएगी, ये वाले दोनों ATS को बताएगी, और ये वाले हमारे जो हैं स्विच गियर के मास्टर कंट्रोलर को भी बताएगी कि आई एम फेल नाउ। जैसी वो फेल होगी हमारे जनरेटर स्टार्ट होते हैं, जनरेटर सिंक होते हैं, जनरेटर सिंक होने के बाद ATS को पावर रिस्टोर करते हैं और उसके बाद फ़ौरन से लोड के अंदर पावर चली जाती है। तो ये हमारा सिंपल सा जो एक पावर सिस्टम होता है, ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा पावर सिस्टम की मैंने आपको कोशिश की है बताने की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और इसके अलावा कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। ये सिर्फ अभी बिगिनर लेवल के लिए है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी इन चीज़ों का अभी नहीं पता, उसके लिए थी एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी ये। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।